हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यदि का जिसकी आयु 45 वर्ष है 60 वर्ष तक जीवित रहने के अनुकूल संयोगानुपात 7:10 है और बी जिसकी आयु 50 वर्ष है 65 वर्ष तक जीवित रहने के प्रतिकूल संयोगानुपात 3:2 है। बताइए दोनों में से कम एक के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, प्रश्न में हमें अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता ज्ञात करनी कम से कम एक के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी जो होता है, मतलब ए यूनियन बी के यहाँ पर प्रायिकता अगर हम ज्ञात करें तो ये इक्वल होता है पी ए की प्रायिकता प्लस पी बी की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जहां पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें, पी ए सर्वनिष्ठ बी की अगर हम बात करें तो ये पी ए गुणे पी बी होता है यदि ए और बी हमारे पास क्या है, स्वतंत्र हमारे पास अगर घटनाएं हैं। ठीक है, तो पी ए और पी बी होता है गुणे में। इसी आधार पर अगर अपने प्रश्न को हल करें तो यहाँ पर ए की पहले अगले 15 वर्ष तक जीवित होने की जो प्रायिकता है वो अगर ज्ञात करें, पहले ए के लिए बात करें। ए के लिए, ए के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता। ठीक, तो ए के अगर जीवित रहने की अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता हम लिख रहे हैं, तो इसकी हमें यहाँ पे अगर प्रश्नानुसार देखें तो हमें यहाँ पर वो दिया गया है, प्रायिकता है ये। ठीक, प्रायिकता, तो ये हमें दिया गया है पी ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 क्योंकि 7:10 है तो 7/7 + 10, मतलब कि 7/17। हर में हम जोड़ देते हैं दोनों को तो 7/17 हो गई। इसी प्रकार बी के लिए अगर लिखें, बी के लिए, बी के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा पीबी यहाँ पर। परंतु अगर देखें तो बी के लिए हमें क्या दिया गया है, अगले वर्ष तक के लिए प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है, मतलब पीबी डैश हमें दिया गया है। तो पहले हम पीबी डैश निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर देखें, पहले पीबी डैश निकालते हैं। पीबी डैश इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/3 + 2, मतलब कि 3/5। अब यहाँ से हम पीबी निकाल लेंगे क्योंकि क्या होता है, पीबी प्लस पीबी डैश इक्वल टू 1 होता है, तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - पीबी डैश। तो ये हो जाएगा 1 - 3/5, मतलब कि आ जाएगा 2/5। ये आ गई बी के 15 वर्ष, अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता। अब ए की भी आ गई, बी की भी आ गई। अब हमारे पास जो सूत्र है उसकी अगर हम बात कर लें, पी ए यूनियन बी की, तो पी ए मतलब कि 7/17, पी बी मतलब कि 2/5 माइनस पी ए गुणे पी बी हो जाएगा 7 × 17/2 × 5। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 35, और ये हो जाएगा यहाँ पर +34, और बटे में हो जाएगा हमारे पास 85। 17×5 = 5 × 7 = 35, 17 × 2 = 34, ये 14/85। तो यहाँ से अगर देखें तो इसका मान आ जाएगा 55/85, मतलब कि ये आ जाएगी कम से कम एक के लिए अगर हम बात करें तो ये 11/17 हो जाएगी। तो कम से कम एक के लिए अगर हम यहाँ पर प्रायिकता लिख रहे हैं कि एक के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता जो होगी वो 11/17 होगी। ठीक, यहाँ से कम से कम एक के लिए आइए यहाँ लिख देते हैं, कम से कम एक के लिए, कम से कम एक के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता। ठीक, तो वो ये हमने निकाल के दे दी, तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।